हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपको मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगता है? आप इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद एट द एंड आपकी जो चाहत है, जितना मार्क्स स्कोर करने की आपकी तमन्ना है, आप उस मार्क्स तक कभी पहुंच पाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स, टेक्निक्स और आइडियाज बताने जा रहा हूं, जिससे आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स जो आपने सिलेक्ट किया बच्चों, इसके मैथ्स का यूज 12th स्टैंडर्ड में किस तरह है। और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, वहां पर 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स का यूज किस तरह से किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक तैयार हो जाइए, बुक पेन पेंसिल ले लीजिए और मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं, आप उसे नोट डाउन करते चले जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के इस सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में एफआईजीसी मैथ्स सिलेबस डिस्कस करेंगे। एफआईजीसी के स्टेट्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका ये 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका 11th और 12th का कौन से टॉपिक्स, सीए फाउंडेशन, बहुत सारे बच्चों का चाहत होगा सर हमें सीए फाउंडेशन भी करना है। सीए फाउंडेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा लाइट डालूंगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे एकेडमिक ईयर में, पूरे साल में 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस किस तरह कंडक्ट करेंगे और उसका पैटर्न क्या होगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों, बी रेडी, कीप योर बुक पेन रेडी विथ यू। ये 11th स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, ये हमारी टेक्स्ट बुक है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पढ़ने के लिए दी है। हमें इसी बुक्स का यूज करना है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इंडेक्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं। सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। सेकंड थर्ड चैप्टर आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, डिटरमिनेंट, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। बच्चों, नीचे इस बुक को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लिंक दे रखी है। आप इस लिंक पे क्लिक करें और इसकी पीडीएफ कॉपी को आप डाउनलोड कर लें। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम मैथ्स पेपर 2 कहते हैं, उसके भी इंडेक्स हैं, जिसके अंदर आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। पार्टीशन वैल्यू है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, स्क्यूनेस है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन, कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स मैथ्स पेपर 2 के हैं बच्चों। नीचे आपको इस बुक को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसे हम लोग, इसलिए मैंने इधर इमेज दिया है बच्चों। 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक के बताने का मीनिंग क्या है, मुझे ये बताना है कि 11th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। ये बात अगर आपको अभी से पता चल गई तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें 12th में है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेंगी। ये हमारा मैथ्स पेपर 2, उसके टॉपिक्स हैं 12th स्टैंडर्ड के। सिमिलरली जिस तरह मैथ्स पेपर 1 का मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, उसी तरह मैथ्स पेपर 2 का भी डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि 11th के कौन से टॉपिक 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने यहाँ पे आपको दिया है। मैथ्स पेपर 1 11th स्टैंडर्ड, मैथ्स पेपर 2 12th स्टैंडर्ड और सीए फाउंडेशन मैथ्स। आप देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट एंड रिलेशन। ध्यान से देखिए दोस्तों, सेट एंड रिलेशन जो है, ये टॉपिक हमारा सीए फाउंडेशन में है।
आप ध्यान से देखिए, तो आपको ये बात पता चल गई कि आपको सबसे अच्छे से प्रिपरेशन सेट एंड रिलेशन चैप्टर का करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं फंक्शन, ये भी इसी के अंदर है बच्चों। सीए फाउंडेशन के पर्पज से हमारा फंक्शन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप सेट रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद बच्चों आप लिमिट्स और कंटिन्यूटी, जस्ट आप देख सकते हैं लिमिट्स और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये भी सीए फाउंडेशन में है। 12th स्टैंडर्ड में आप देखेंगे बच्चों, आपके लिए डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सभी चैप्टर्स के लिए ये चैप्टर नंबर 9 का आना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स केवल पढ़ के पास नहीं होना है। आप देख सकते हैं आपको 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी अच्छी से करनी है, क्योंकि उसके बेसिस पर 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स है। 11th और 12th दोनों के मैथ्स के बेसिस पे आपके सीए फाउंडेशन के मैथ्स है। ये जो चैप्टर हमने टिक मार्क किए हैं, ये सारी चैप्टर्स आपके 11th और 12th के चैप्टर्स हैं। 12th का मैथ्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, चैप्टर 8, ये सभी चैप्टर जो हैं आपके मॉड्यूल नंबर 7 और 8 में है। 7 और 8। तो बच्चों मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 1 11th और 12th स्टैंडर्ड का किस तरह से हमारे सीए फाउंडेशन में यूजफुल है, ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको हमने बताए हैं। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखने के लिए मिलेगा। पार्टीशन वैल्यू, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद आप देख सकते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, कोरिलेशन, ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। कोरिलेशन आप देख सकते हैं, देखिए 11th स्टैंडर्ड का कोरिलेशन आपके सीए फाउंडेशन में है। सिमिलरली आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में दिया गया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपके बैक, थोड़ा सा बैक स्लाइड करता हूं मैं, देखिएगा यहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीए फाउंडेशन के मैथ्स में है, जो कि यहाँ हमारा स्टैटिस्टिक्स में दिया गया है। प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, ये सभी चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स में है। लीनियर इनइक्वालिटी बैक जाए तो आपको यहाँ पे मैथ्स में मिलेगा। सिमिलरली कमर्शियल मैथ्स, कमर्शियल मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमर्शियल मैथ्स आपको यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पर जाके आपको कमर्शियल मैथ्स पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार 11th और 12th के मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सीए फाउंडेशन के मैथ्स में है। यहाँ पर आप देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा बच्चों। आफ्टर दिस सीए फाउंडेशन के सिलेबस की मैंने लिंक दे रखी है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको पूरा सीए फाउंडेशन के सिलेबस को देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दिस सीए फाउंडेशन में बच्चों टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद आपका पेपर 2 आता है बिजनेस लॉ, जो कि 100 मार्क्स का होता है। पेपर 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं, मैथ्स फॉर 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका सिलेबस इन डिटेल है। पेपर 4 होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज 100 मार्क्स। पासिंग क्राइटेरिया जो बच्चों सीए फाउंडेशन में है, 400 मार्क्स का पेपर होता है। यू शुड स्कोर 200 marks out of 400 marks, then you will clear your CA foundation exam. Minimum score in each subject is 40, बट आप चारों सब्जेक्ट में देखो 40 निकालोगे तो कितना होगा, 40 दैट इज 160। सारे सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आने के बावजूद भी आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि मिनिमम मार्क्स इन इस सब्जेक्ट 40 है, बट एग्रीगेट पासिंग जो है वो 200 मार्क्स है आउट ऑफ 400 मार्क्स। आगे हम देखेंगे एफआईजीसी एग्जाम पेपर पैटर्न। बच्चों पूरे साल में 4 बार आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जो कि 25 मार्क्स की होती है।
फिर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो कि 50 मार्क्स की होंगी, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट जो कि 25 मार्क्स की होगी, और एनुअल एग्जाम जो 100 मार्क्स है, इट इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्जाम है, 80 मार्क्स जो है वो आपकी एक्सटर्नल एग्जाम है, दैट इज रिटन पेपर। नाउ इवेल्युएशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट है थियरी 25 मार्क्स, यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। आपको इसे देख के ये समझ में आएगा पूरे साल में हर सब्जेक्ट में 200 मार्क्स का पेपर होता है इन अ कंप्लीट ईयर। नाउ 200 मार्क्स का आप एग्जाम देंगे बच्चों, ऑन एन एवरेज आपका रिजल्ट जो है आउट ऑफ 100 दिखता है। पूरे साल का जो है 200 का मार्क्स, उसे आप आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करके आपका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। आपका पहला यूनिट टेस्ट जो कि 25 मार्क्स का होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, select and write the most appropriate answer, which is called as MCQ type question. There are 7 question, 1 mark each. Then attempt any 2, that is out of 3 questions to 2 marks each. Attempt any question number 2A, attempt any 2, 3 marks question, 6 marks. Attempt any 2, that is 4 marks ka question, 8 marks. So this is a paper pattern for 25 marks exam for FIGC maths first unit test. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आपको मैंने 50 मार्क्स के भी पेपर पैटर्न यहाँ पर बता रखे हैं। ये 50 मार्क्स का एग्जाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा, इसे कहा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। पेपर पैटर्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स विच इज एमसीक्यू टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ट्रू और फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 1 का सी फिल इन द ब्लैंक्स। आप देख सकते हैं, आप रीड कर लीजिए, इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। ये आपके पेपर पैटर्न है 50 मार्क्स के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए और क्वेश्चन नंबर 2 बी। क्वेश्चन नंबर 2 ए 3 मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बी 4 मार्क्स क्वेश्चन है। आफ्टर दैट बच्चों मैंने आपको एनुअल एग्जाम जो कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसके भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। आपको कुछ पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, देयर आर 6 क्वेश्चन डिवाइड इन 2 सेक्शन। यहाँ पे सेक्शन का मतलब है मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। दोनों सेक्शंस आपको सेम आंसर बुक में लिखना है। आपको लॉग बुक टेबल अगर आप मांगेंगे तो आपको एग्जामिनर देंगे, और कैलकुलेटर हमें एग्जाम में अलाउ नहीं है। ग्राफ पेपर इट इज नॉट नेसेसरी, रफ ग्राफ इज रिक्वायर्ड। बच्चों ये सारी इंस्ट्रक्शंस तो हमने आपको बता दी हैं, बट आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके कॉलेज के टीचर्स आपको क्या कहते हैं, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स के रूल्स और रेगुलेशन आपकी कॉलेज डिसाइड करती है। मैं आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको खाली एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से बोर्ड्स ने हमें बता रखा है कि एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, बट फाइनल डिसीजन आपके कॉलेज का है। आप कॉलेज को देखिए, सुनिए, और जो कॉलेज के टीचर्स बोलते हैं उसे ध्यान दीजिए। नाउ 80 मार्क्स के पेपर के लिए सेक्शन 1, अगर आपको समझो इन सभी चीजों में कुछ डाउट है, डिफिकल्टीज है, तो आप कमेंट में आप अपने डाउट डिफिकल्टीज मैसेज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं उस कमेंट को रीड करूंगा और डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट एनी, select and write the most appropriate answer. This is MCQ type question बच्चों। There are 6 MCQs, 6 mark. Then 3 question for true false and 3 question for fill in the blanks. सेक्शन 1 का मतलब बच्चों यहाँ पे मैथ्स पेपर 1 है। Then question number 2A, 2B, 2A attempt any 2 out of 3. Similarly, question number 2B attempt any 2 out of 3. That is 4 marks question. Question number 3A and 3B and 3C. यहाँ पे बच्चों 3C जो है वहां पे आप ध्यान दीजिए, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। बट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने 10th में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन किया है, वही चीज 11th स्टैंडर्ड में है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन दिया गया रहेगा, आपको सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, बट सॉल्यूशन में कुछ बॉक्सेस दिए गए रहेंगे जो आपको फिल करने होंगे। लेकिन आपको बॉक्सेस ही फिल नहीं करने हैं, आपको पूरे आंसर्स को सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, वापस कह रहा हूं,
पूरे आंसर को सॉल्व करना है और जो बॉक्स दिया है वो बॉक्स आपको खाली बना देनी है। सिमिलरली सेक्शन 2 मैथ्स पेपर 2 सेक्शन 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B एंड क्वेश्चन नंबर 4C। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है और सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4। तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है। सिमिलरली सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। सिमिलरली सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का होता है। आफ्टर दिस बच्चों, इसके बाद आप लोगों को 20 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम्स होती है। 20 मार्क्स, कितने मार्क्स की? 20। ये तो आपका 80 मार्क्स का हो गया। 20 मार्क्स का आपका मैथ्स प्रैक्टिकल होगा। ये 20 मार्क्स के मैथ्स प्रैक्टिकल में आपको 5 मार्क प्रैक्टिकल की बुक बनाने के लिए टीचर्स बोलेंगे। उस बुक के ऊपर प्रैक्टिकल का 5 मार्क होगा। मार्केट में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल के लिए एक बुक प्रिंट की है। उस बुक को लेना होता है, उसे लिखना हो, उसको कंप्लीट करना होता है और टाइम टू टाइम टीचर से इवेलुएट कराना होता है। और वो बुक में एक सर्टिफिकेट होता है, टीचर उस सर्टिफिकेट को साइन करेगा तो आपको उस बुक में 5 मार्क मिल जाएगा। आउट ऑफ 20 5 मार्क्स फॉर बुक्स, रिमेनिंग कितना हो गया? 15 मार्क। 15 मार्क के लिए 15 मार्क्स के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच। तो इस प्रकार 15 मार्क्स सॉल्विंग के लिए है, 5 मार्क्स बुक्स के लिए है, टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल है इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैथ्स पेपर 1, मैथ्स पेपर 2 और सीए फाउंडेशन के सिलेबस को फ्री पीडीएफ बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक्स दे रखी है। आप इस लिंक्स पे क्लिक करें, आपको बुक डाउनलोड हो जाएगी। ये लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी क्लिक करके आप बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात हम बता दें, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर दें। अगर आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन डिटेल, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली सीए फाउंडेशन के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।